ओम शांति। अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन की नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है। सदा सुहागन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मनाभव का स्वर गूंजता रहेगा, सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम्ही से बोलूँ, तुम्ही से सुनूँ व तुम्हारा सुनाया ही बोलूँ, ऐसी स्टेज सदा सुहागन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियाँ है। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान, सदा खुश होना। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा, सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियाँ क्या है। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, ओम शांति।